बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपको बता दे ये इंसान इतना खुदगर्ज क्यों होता है, और दोस्तों क्यों अल्लाह ताला ने इस इंसान को इतनी नियामतों से बख्शा है। दोस्तों, आज तक दुनिया में कुछ भी आप देख लो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को क्या क्या नियामतें बख्शी हैं। और सूरह रहमान तो आपने पढ़ा होगा या सुन लेना कभी भी। तो दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो मेरे प्यारे हजरात इकराम। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में आपको क्या नहीं बताया। हर कोई नियामत, क्या इंसान उसकी एक भी नियामत का कर्ज अदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मुझे बार बार यही समझ नहीं आता कि इंसान इतना खुदगर्ज क्यों बना जा रहा है दिन पे दिन। अल्लाह ताला ने उसको हजरत आदम से लेके और आज तक क्या क्या नियामतें बख्शी हैं, लेकिन इंसान है कभी भी दोस्तों वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हिचकिचाता है। तो कभी मैं सोचता हूँ कि इंसान की अपनी औकात ही क्या है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, क्या इंसान की औकात अपनी कुछ औकात है जिस बिना पर वो कायनात के खालिक के हुक्म से सरताबी करता रहता है। जब देखो उसके हुक्म की जो भी है सरताबी करता रहता है, यानी कि नाफरमानी करता रहता है। आसमान की तरफ निगाहें दौड़ाए जो निहायत लाखों कहकशाओं से मजीन है। हर कहकशां लाखों सितारे समाये हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जमीन पर मौजूद मिट्टी और रेत के जरात जो छोटे छोटे आपने देखे हैं, जरात से भी ज्यादा तादाद है उन सितारों की। आपको समझ लो दोस्तों, पूरी दुनिया में जो आप नीचे देखते हो, जो कि जर्रा रेत देखते हो, उससे ज्यादा सितारों की दोस्तों आबादी है। तो दोस्तों, उन लाखों सितारों में से एक सूरज है जो दीगर के मुकाबले में कदरे छोटा है भी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इंसान क्या समझता है अपने आप को। तो जमीन उस एक सितारे के सियारों में से है दोस्तों। सूरज और जमीन का दरमियानी फासला इतना तवील है कि कोई लाइट की रफ्तार से चले तो उस सूरज तक पहुंचने के लिए भी कई साल लग जाएंगे मेरे दोस्तों। क्या आप देखते हो कितने लोग जाते हैं, कितने आते हैं, बोलते हैं हम चांद पे गए हैं, हम सूरज पे गए हैं। तो दोस्तों, यही मैं बताता हूँ इंसान की औकात क्या होती है दोस्तों। जो कि इंसान 50, 60, 100 साल की उम्र में अपने आप को खुद इस दुनिया का हाकिम समझने लग जाता है, लेकिन अल्लाह ताला को वो सोचता है कि ये क्या है। तो मेरे दोस्तों, सुबहान अल्लाह, ये कायनात जिसमें कोई झोल नहीं, जिसका इदराक इंसानी आँख के बस से बाहर है, जिस हस्ती के शाहकार है वो जात कितनी अजीम होगी मेरे दोस्तों, जिसने ये पूरी कायनात इस इंसान के लिए बनाई है। और इंसान उसका जो दोस्तों अदा नहीं कर सकता मेरे रब्बुल इज्जत का। दोस्तों, आप देख लो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में क्या क्या नियामतों का जिक्र किया है, और हर एक नियामत अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए बनाई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, क्या हम अल्लाह का उस किसी भी एक एहसान का, किसी भी एक नियामत का क्या हम हक अदा कर सकते हैं? किस चीज़ों से नहीं नवाजा उसने? भेड़ बकरियों से, फल फ्रूट से दोस्तों, नाज से, क्या क्या नहीं दिया अल्लाह ताला ने हमें। फिर भी ये इंसान इतना धोखेबाज है। जब देखो ये फितने फसाद फैलाते रहते हैं इस दुनिया में, कि जब देखो कितना ये खुदगर्ज इंसान है। जब भी देखो तुम लड़ाई झगड़े में मुब्तला होता है, उस रब्बुल इज्जत को भूल जाता है, बस अपने घमंड में रहता है कि मेरे ये है, मैं वो हूँ और ये हूँ। दोस्तों, मेरे पास कितनी दौलत है, लेकिन उन फरिश्ते को देखो दोस्तों, जो फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे में अर्श पे उस काबे की, जो दुनिया में भी एक काबा है दोस्तों, और अर्श पे भी काबा है मेरे प्यारे हजरात, जो अल्लाह की तवाफ करते रहते हैं उस काबा के 24 घंटे, वो कभी तवाफ ही ख़त्म नहीं होता मेरे प्यारे हजरात। उन फरिश्तों को देख लो तुम, जो कि इंसानों से पहले बनाए हुए हैं। वो अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत की किस तरह से
अपनी दोस्तों खाली इबादत में मुब्तला रहते हैं। तो दोस्तों क्या इंसान की औकात, इंसान अपनी औकात नहीं समझ पा रहा कि मैं किस मिट्टी से बना हूँ और क्या है मेरी औकात। तो मेरे प्यारे हजरात आप को समझना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें क्या क्या नियामतों से बख्शा है, लेकिन हम तो उसका हक भी नहीं अदा कर सकते। लेकिन इंसान दुनिया में आके क्या बोलता है कि मेरा ये सब कुछ है, अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन वो क्या बोलता है, शुक्र भी अदा नहीं करता उस रब्बुल इज्जत का जिसने इतना कुछ दिया है। आखिरकार वो वक्त आ जाता है, उसको मरने का वक्त आ जाता है, और जब वो मरता है तो क्या बोलता है, उसकी ख्वाहिश क्या होती है, उसकी कुछ ख्वाहिशें भी होती है कि अल्लाह ताला एक बार मैं वापस चला जाऊं इस दुनिया में, लेकिन मरने के बाद। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर मोहर लगा देती है कि बस तुझे मौका दिया था मैंने दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन तूने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया और अपने घमंड में रहा, मेरा शुक्र मुझे भूल बैठा तू। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ ऐसे इंसान से बचना चाहिए। दोस्तों उस रब्बुल पाक इज्जत की दुनिया में कभी भी तुम बिल्कुल भी नाफरमानी ना करना मेरे प्यारे दोस्तों। पूरे कायनात में देखो, हाबिल काबिल की बात भी देख लो। जो हाबिल था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे, और काबिल तो उन्होंने क्या किया था, जो नेक इंसान था यानी कि हाबिल, उसको दोस्तों उसकी कुर्बानी कबूल की थी रब्बुल इज्जत ने। और जो काबिल था, जो मक्कार था, वो उसको क्या किया, उसने नाफरमानी की, जो अल्लाह ताला ने उसको नाज से बख्शा था। और हाबिल को दोस्तों, काबिल को भेड़ बकरे से बख्शा था। तो मेरे प्यारे हजरात, लेकिन जो अल्लाह की हर वक्त दोस्तों यही करता है, शुक्र अदा करता है, चाहे वो दुख में हो चाहे सुख में हो। अल्लाह का हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा सुख दुख में चाहे जो भी हो, हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही मैं आपको बोलता हूँ, उस ज़ात के मुकाबले में हमारी हैसियत क्या है मेरे दोस्तों। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की अहमियत मक्खी या मच्छर का पर के बराबर भी नहीं। और फिर भी ये इंसान इतना घमंड में रहता है, फिर भी इंसान अपने रब से टक्कर लेता है, यानी कि टक्कर लेता है दोस्तों। उसके अहकामात के मुकाबले में नफ्स व शैतान को तरजीह देता है दोस्तों। ये अल्लाह का शिकवा कितना बजा है दोस्तों वमा कदरा वल्लाह का कदरी ही। तो दोस्तों यही अरबी में एक है, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा उसकी कदर पहचानने का हक है दोस्तों। क्या किसने पहचानी है मेरे रब्बुल इज्जत की कदर दोस्तों। अल्लाह ताला ने क्या क्या नियामत से नहीं बख्शा, लेकिन हम यहाँ पे आके बस भूल जाते हैं उस कायनात के मालिक को दोस्तों। अरे मैंने आपको बता दिया कि कितना इस दुनिया की औकात कितनी है अल्लाह के सामने। अरे एक ये दुनिया जो है ये तो एक सितारे के बराबर भी नहीं, सितारा तो बहुत बात है दोस्तों, एक सूरज के जितनी नहीं है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता। तो अल्लाह ताला से डरो मेरे दोस्तों, अल्लाह पे सही बिल्कुल ईमान लाओ। आमीन सुम्मा आमीन।